Good evening, everyone. This is today's Ayurveda platform, and ये हिंदी का जो सत्र है, सेशन है, इसका ये 21st लेक्चर हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। सो इसके पहले जो लेक्चर्स हुए थे, 6 लेक्चर्स हुए थे, और बाकी के लेक्चर्स में वो कंटिन्यू करेंगे फॉर द डिसेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर थे 2024 और 25 के, उनका इन डेप्थ एनालिसिस जो चल रहा था वो थोड़ा सा मैंने रोक दिया है इन द हिंदी मीडियम। अभी हम लोग टॉपिक वाइज जो 8 चैप्टर है वो कवर करने जा रहे हैं। टीचिंग एंड ट्रेनिंग करके जो पहला टॉपिक है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ये थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इसके। देखो, ये जो एग्जाम है एनटीटी 2026 मार्च में होने वाली है, उसके सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र जो है वो है कि आप कॉन्सेप्ट्स की तरफ ध्यान दीजिए। नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आर द टू फोकसिंग एंड इम्पोर्टेंट एरियाज टू क्रैक दिस एग्जाम। टुगेदर वी कैन क्रैक दिस एग्जाम वेरी इजीली। आप जितने भी लेक्चर्स हुए हैं मेरे हिंदी के, आप उसमें से अगर देखते हो कि कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे, तो वहां पे अपने क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग दिखाऊंगा, और उसी पे हमें फोकस करना है। ठीक है। तो वी स्टार्ट नाउ। दिस इज अ 21st लेक्चर, 6 to 20 lectures of dissecting, just like Marathi, will be released very soon. This will be the uh, pre-recorded one, and these all lectures after the dissection of previous year question paper will be of live lectures mostly। कुछ लेक्चर्स हो सकता है मैं प्री रिकॉर्डेड करके डाल दूं, पर ये इसमें मैं मोस्टली हम लोग लाइव आपको ये लेक्चर्स रहेंगे। जूम जो ये जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अगर आप लाइव सुनते हो तो आपके लिए फ्री है। रिकॉर्डिंग्स के लिए आपको हमारा कोर्स है, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के अंदर क्या क्या आता है देखते हैं। टीचिंग इज अ डिलिबरेट सिस्टेमिक एंड साइकोलॉजिकल ग्राउंडेड प्रोसेस ऑफ, किसकी प्रोसेस है? गाइडिंग। आप गाइड करते हो, आप डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब एक दिशा देते हो, एंड फैसिलिटिंग लर्निंग सच दैट डिजायरेबल चेंजेस ऑकर इन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड थिंकिंग पैटर्न ऑफ द लर्नर, अकॉर्डिंग टू द डेविड पी ऑसबल। भी ये बुक हमें रेफर्ड बुक भी है। आप स्टडी मटेरियल आप देख सकते हो, हमारा जो प्रोवाइड किया है इनसे से हमने, उसकी एक बुक है ऑसबल की। उसके अकॉर्डिंग टीचिंग इज अ फंडामेंटली concerned with meaningful of verbal learning, not merely the stimulus responses conditioning। एक प्रॉपर वर्बल लर्निंग का ये तरीका उन्होंने माना गया है किसको? टीचिंग को। टीचिंग must be organized in such a way that new ideas are anchored to relevant concept already present in the learner's cognitive structure। नए नए आइडियाज यहाँ पे आपको खोजने होते हैं टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। अभी दूसरे जो ऑथर है लिंडा बी निल्सन, इन्होंने एक्सटेंड किया है दिस व्यू बाय एम्फसाइजिंग दैट टीचिंग इज नॉट कंटेंट डिलीवरी बट आउटकम ओरिएंटेड फैसिलिटेड लर्निंग। अभी एक मूवी आप देख रहे हो, ठीक है, और वो मूवी का आपको स्क्रिप्ट पता है, तो आप अगर स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आप में तो उसका प्लॉट पता चल गया, मगर फाइनल आउटकम जो है वो अगर अच्छा है तो आपको वो मूवी का पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसे ही टीचिंग में होता है।
सिलेबस सबके पास होता है, बट सिलेबस के पॉइंट्स कैसे कवर कवर किए जाते हैं, कितना जो नॉलेज है वो बच्चों के ब्रेन के अंदर चला जाता है, वो आउटकम अच्छा हो, ये इम्पोर्टेंट रहता है। ग्राउंडेड इन द रिसर्च फ्रॉम कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड फोकस हाउ द स्टूडेंट लर्न, रिटेन एंड अप्लाई द नॉलेज। ठीक है। तो की थियोरेटिकल पॉइंट्स क्या हैं? टीचिंग इज इंटेंशनल नॉट एक्सीडेंटल। तो ये आपके लिए एक एमसीक्यू बनता है। आइदर टीचिंग इज असर्शन रीजनिंग जो होता है उसमें ये क्वेश्चन बनता है। मैं उसको असर्शन एंड रीजनिंग AR टाइप ऑफ एमसीक्यू बोलेंगे। टीचिंग इज इंटेंशनल, दूसरा सेंटेंस रहेगा टीचिंग इज एक्सीडेंटल, और असर्शन रहेगा टीचिंग इंटेंशनल, एंड रीजनिंग रहेगा टीचिंग इज एक्सीडेंटल। तो ऑप्शंस रहेंगे आपको, ए इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, बोथ आर ट्रू। दूसरा रहेगा ए इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। तीसरा रहेगा ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। चौथा रहेगा बी ए इज फॉल्स एंड बी इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो आपको थर्ड ऑप्शन देखना होता है, और उसका आंसर रहेगा टीचिंग इज इंटेंशनल एंड, बट ये सेंटेंस करेक्ट है, बट टीचिंग इज एक्सीडेंटल, ये सेंटेंस आपका। मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस बना के दे देता हूँ कि कैसा रहेगा। देखिए, टीचिंग इज, तो ये एक सेंटेंस हो गया हमारा। ओके, ये हो गया असर्शन। नेक्स्ट, असर्शन के बाद रीजनिंग वाला सेंटेंस रहेगा। एक्सीडेंटल। ठीक है, टीचिंग इज एक्सीडेंटल। तो ये रहेगा आर, और आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर विल बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये हर बार फॉल्स ऐसा ही नहीं रहता है, इज नॉट ट्रू ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं अभी स्क्रीन बंद करता हूँ, मतलब ये मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? द टीचिंग एग्जिस्ट ओनली इन रिलेशन टू द लर्निंग, टीचिंग इज मीन्स एंड लर्निंग इज द एंड। इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टीचिंग इज एंड एंड लर्निंग इज द मीडियम। तो एक माध्यम है टीचिंग, उसका एंड प्रोडक्ट है लर्निंग। नेक्स्ट, टीचिंग effectiveness is measured not by the coverage but by learning outcomes. Therefore, teaching without learning is a pedagogical meaningless. तो टीचिंग ये जो प्रोसेस है, इसमें अगर लर्निंग नहीं होता है तो वो मीनिंगलेस आपको कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या उसके हैं? तो सबसे पहला है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, आर डिराइव्ड फ्रॉम cognitive psychology, learning theory, educational goal of society and learning development needs। तो सबसे पहले हम कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। तो ये भी आपके एमसीक्यू ही बनते हैं यहाँ पे, और उसका टाइप जो है वो मैं आपको बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्ट। तो वो निगेटिव स्टेम के एमसीक्यू आपको यहाँ पे बनते हैं। कौन से?
निगेटिव। तो these objectives focus on the mental process and intellectual development. तो cognitive objective कौन से? acquisition of knowledge, organization of the concept, development of understanding, logical pairing, thinking and reasoning and problem solving ability। तो ये जो मेजर कंपोनेंट्स है उनमें सबसे पहले तो आप नॉलेज कहाँ से मिल रहा है उसको एक्वायर करेंगे। देन उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रॉपर सीक्वेंस वाइज ऑर्गेनाइज करेंगे। उससे कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। दोस्त हो गया अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एप्टीट्यूड, रीजनिंग आप उसमें लगा के रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया कॉग्निटिव थियोरेटिकल जो होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। नेक्स्ट, ऑसेबल मतलब जो ऑथर थे वो स्ट्रेस दैट कॉग्निटिव objectives are fulfilled only when the learning is meaningful, that is when the ideas are logically related and psychologically meaning to the learner। नेक्स्ट, अफेक्टिव ऑब्जेक्ट पहला था साइकोलॉजिकल। ठीक है। पहला था कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। तो उसके अंदर आते हैं कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड पार्ट आता है अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। टीचिंग ऑल्सो एम्स एट द एटीट्यूड, वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। तो ये जो चीजें होती है वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, ये आती है अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। नेक्स्ट, उसमें क्या क्या आता है? इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स कौन सा सब्जेक्ट अच्छा करते हैं जिनमें उनको रुचि हो वही सब्जेक्ट वो अच्छा करते हैं। देन पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड, अगर वो उनकी किसी चीज को पढ़ने की मनीषा रखते हैं, अच्छा उनका पॉजिटिव लर्निंग का एटीट्यूड है, तो ही वो आगे जाके पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ना है और सर्कुलर मोशन पढ़ना है, तो उसके प्रैक्टिकल के टाइम पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है बच्चों में, उससे वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। देन वैल्यू फॉर्मेशन, देन इमोशनल एंगेजमेंट। निल्सन निल्सन highlights that motivation and the classroom climates are essential precondition for effective teaching and must be intentionally designed into teaching। तो ये सब वर्ड्स, एक एक वर्ड्स का मैंने जैसे मीटिंग बताया वो कोरिलेट करना है कि ये आते हैं अफेक्टिव में। और acquisition of knowledge, organization of the concept, development of the understanding, logical thinking and reasoning and problem solving, ये आते हैं कॉग्निटिव के अंदर। अभी तीसरा जो है वो है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। उसमें स्किल डेवलपमेंट, पहले में जो था थियोरेटिकल था, दूसरे में मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ऐसी चीजें थी। तीसरे में स्किल डेवलपमेंट, स्किल जहाँ पे भी दिखेगा आपको तो साइकोमोटर। तो आप एक इसको ट्रिक भी याद रख सकते हो, साइकोमोटर। तो मोटर चलाने चलाना क्या है? मोटर मतलब मोटरसाइकिल चलाने क्या स्किल है। अगर अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप गिर जाओगे। तो ऐसे भी उसकी आप ट्रिक बना सकते हो कि मोटर जो आप चलाते हो वो चलाना क्या है? स्किल है। इसलिए ये याद रह सकता है आपको कि साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है स्किल डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मैनिपुलेटिव स्किल्स, परफॉर्मेंस स्किल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी जो चीज है वो स्किल्स के आखिरी छोर, मतलब जैसे हम योग, धारणा, ध्यान, समाधि बोलते हैं, तो कॉम्पिटेंसी मतलब आप एकदम हाई एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज आपको आ गई ऐसा। फाइनल पार्ट इज मेटा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। मॉडर्न टीचिंग ऑल्सो एम्स टू डेवलप द सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, awareness of the own thinking, ability to plan, monitor and evaluate learning. These objectives strongly emphasize the outcome oriented teaching। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आउटकम सेंटर्ड टीचिंग किस में पाई जाती है? तो उसका आंसर है मेटा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। अभी लेवल ऑफ टीचिंग के जो है वो एक टॉपिक था, सब टॉपिक, वो हम अभी कवर करने जा रहे हैं। तो टीचिंग ऑपरेट्स एट 3 हायरार्कियल कॉग्निटिव लेवल्स। तो ये है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, एंड लास्ट में आता है
रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो MUR ये इसका ट्रिक है और हमेशा ये पूछते हैं, तो ये आप याद ध्यान में रखिए। M मतलब मेमोरी। मेमोरी जो चीज है वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग है मेमोरी लेवल टीचिंग फोकस ऑन द रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब आप जो रट्टा मारते हो उसको रोट लर्निंग बोला जाता है। वेयर द वेयर द लर्नर मेमोराइजेस एंड रिप्रोड्यूस इंफॉर्मेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं होता है, तो यही आपको जानना है। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में अंडरस्टैंडिंग होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता है। साइकोलॉजिकल बेसिस पे एसोसिएशन, रिपीटेशन, कंडीशनिंग। आप जैसे कोई श्लोक लर्न करने हो, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के वात के गुण का आपने श्लोक लर्न कर दिया, उसका मीनिंग भी नहीं पता, तो वो हो गया रिपीटेशन के अंदर और कंडीशनिंग के अंदर। ऑसबल कंसिडर दिस लर्निंग इज अ मैकेनिकल एज इट लाइक द एंकरिंग ऑफ द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो मैकेनिकल लर्निंग किसको बोला गया है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड द क्वेश्चन इज अंडर द कैटेगरी ऑफ लेवल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लेवल लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, टीचर सेंटर ये रहती है, कंटेंट फोकस, एम्फसाइज और रिकॉल। रिकॉल कितना हो रहा है उसके ऊपर। रोल ऑफ टीचर क्या है, ऑथोरिटी फिगर, इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर, कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम इंटरेक्शन। नेक्स्ट रोल ऑफ लर्नर, उसमें है पैसिव लर्नर, मेमोराइजर, रिप्रोड्यूशन ऑफ द फैक्ट। लर्नर क्या क्या करता है, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको लर्न कर लेता है, मेमोराइज कर लेता है, रिप्रोड्यूस को फैक्ट करता है। इसमें कौन से मेथड ऑफ टीचिंग आते हैं, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में भी ये आता है ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड एंड रिसाइटेशन। जो श्लोक रिसाइटेशन एक पार्ट होता है वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट डिक्टेशन। डिक्टेशन मतलब आपने कुछ डिक्टेट कर रहे हो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिद्धांत। और सिद्धांत की डेफिनेशन एक्सवाइजेड जो भी है वो आप स्टूडेंट्स को लिखवा रहे हो। यू आर डिक्टेटिंग एंड दे आर राइटिंग द नोट्स, तो वो हो जाता है डिक्टेशन मेथड। नेक्स्ट इवेल्युएशन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, डायरेक्ट रिकॉल टाइप के क्वेश्चन जिसमें आप इवेल्युएशन के लिए पूछ सकते हो। नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है, इसमें पुअर रिटेंशन रहता है, मिनिमल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नो डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग इसमें होता है, यूजफुल ओनली फॉर द फैक्ट्स, फॉर्मूलाज, टर्मिनोलॉजी। जो भी डेफिनेशंस होती है वो डेफिनेशन एज इट इज आपको लर्न करनी होती है, तो ये लेवल में आप कर लेते हो। तो टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको भी 11,000 टर्मिनोलॉजी पढ़ने को बोला है, तो आपको वो रोट लर्निंग करना है। दैट मीन्स यू हैव टू डू द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आपको मैंने वो बता दिया है। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मीनिंग उसका है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एम्फसाइजेस कॉम्प्रिहेंशन वेयर द लर्नर्स ग्रास्प द मीनिंग। वो आपको मीनिंग, कार्य कारण मीमांसा लगाना, उसको समझना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिलेशनशिप एंड द प्रिंसिपल्स, इसके क्या क्या किसके साथ क्या कार्य कारण संबंध है, वो रिलेशनशिप आप मेंटेन कर सकते हो। देन प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजिकल बेसिस में मीनिंगफुल लर्निंग, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। Ausubel strongly advocate this level, stating that the meaningful reception of the learning leads to the better retention and transfer. तो which of the following method is for better retention and transfer ऐसा पूछा गया, तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग ये आपको बताना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लर्नर्स बिकम एक्टिव, इसमें पैसिव थे इसमें एक्टिव है। एम्फसाइज ऑन द एक्सप्लेनेशन, नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड वन। रोल ऑफ टीचर क्या है, ऑर्गेनाइजर ऑफ द कंटेंट, एक्सप्लेन करता है। उसमें क्या था, ऑथोरिटी था, इसमें ऑर्गेनाइजर है। एक्सप्लेन करते हैं टीचर्स, फैसिलिटी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। रोल ऑफ लर्नर क्या, एक्टिव पार्टिसिपेशन, वो वहाँ पे पैसिव थे, यहाँ पे एक्टिव है। रिलेटिव रिलेट्स न्यू आइडियाज टू प्रॉपर नॉलेज, सीख मीनिंग, सीख मीनिंग। नेक्स्ट टीचिंग मेथड कौन सी है, एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल, जैसे कोई भी दृष्टांत देते जाते आप पढ़ा रहे हो तो वो हो जाता है टीचिंग मेथड। नेक्स्ट डिस्कशन मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मेथड, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स एंड कंटेंट मैपिंग। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वे ऑफ लर्निंग है, तो ये आपको आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग।
तो इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा रहेगा, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर, एडवांस ऑर्गेनाइजर, कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर रहेगा नन ऑफ दिस। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट, इवेल्युएशन, शॉर्ट आंसर इसमें पूछ सकते हो। व्हाई एंड हाउ, ये क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढने का हम बोल सकते हो। देन कंपेयर एंड डिफरेंशिएट, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चंस, एजुकेशनल वैल्यूज, promotes long-term retention, enable transfer of the knowledge, learning, builds concept framework। ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। थर्ड लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। उसमें रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एम्स एट द इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडर विच लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग या अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसका आंसर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। देन क्रिटिकल एनालिसिस का भी सेम पूछ सकते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग के बारे में भी। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव। देन साइकोलॉजिकल बेसिस में इंक्वायरी करना, रिफ्लेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हायर ऑर्डर कॉग्निशन। तो इंक्वायरी आपको ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग में आ सकता है, मगर वो आता है इन द लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिव। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हमेशा की तरह आता ही है। रिफ्लेक्शन थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, निल्सन आइडेंटिफाइज दिस लेवल एज एसेंशियल फॉर डीप लर्निंग एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, इंक्वायरी बेस्ड, प्रोमोटेड, प्रोमोट्स ओरिजिनलिटी। नेक्स्ट, रोल ऑफ टीचर, मेंटर हो सकता है, गाइड हो सकता है, को लर्नर हो सकता है, डिजाइनर फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द सिचुएशन। रोल ऑफ लर्नर क्या है, एज अ इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर इज अ रोल ऑफ लर्नर इन द लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट पार्ट इज एनालिस्ट, हूँ एनालिसिस करता है, डिसीजन मेकिंग, फाइनल डिसीजन लेना है। तो ये हो गया हाईएस्ट लेवल यहाँ पे लगेगा, और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग थिंकर यहाँ पे होता है। इसके एग्जाम्पल है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी गाइडेड लर्निंग, केस मेथड्स, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च वर्क, सेमिनार एंड डिफेक्ट। तो ये आपको एग्जाम्पल्स दिखे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इवेल्युएशन, एसेज, प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज, केस एनालिसिस, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स आपको देखने को मिलते हैं। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, डेवलप्स critical thinking, encourages creativity, prepare learners for real life problems। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम जहाँ पे आ गए वहाँ पे पीपीएल आ गया, पीपीएल आ गया, तो वहाँ पे थर्ड लेवल, दैट इज द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग आपको देखने को मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग कौन से हैं, तो ये गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, साइकोलॉजिकल होना चाहिए, सिस्टेमिक, डायनामिक, लर्नर सेंटर्ड, इवेल्युएटिव एंड कॉन्टेक्स्ट। और इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। गोल डायरेक्टेड, एम्स एट द प्री डिटरमाइंड लर्निंग आउटकम। आपको फर्स्ट ईयर क्लियर होना है, आपको फाइनल ईयर क्लियर होना है बीएमएस का, आपको पीजी एंट्रेंस क्रैक करनी है, आपको एनटीटी क्रैक करनी है, इसके लिए आप पढ़ रहे हो, तो वो हो गया गोल एक सेट कर लिया है। इंटरेक्टिव इन्वॉल्व्स टीचर लर्नर्स कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप। तो दोनों के बीच में कुछ क्वेश्चंस आंसर्स या कुछ भी हो तो वो पूछना होता है, तो दैट्स कॉल्ड एज इंटरेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल टीचिंग, साइकोलॉजिकल ग्राउंडेड इन द लर्निंग थ्योरी, systematically planned and organized level of systemic teaching. Then dynamic, flexible and adaptive. Then learner centered, focus on the learner's need. इवेल्युएशन मतलब आप उनको कुछ असाइनमेंट असाइनमेंट देते हो और वो उसका हल करते हैं, और उससे पता चलता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति बराबर हो रही है या नहीं हो रही। देन कॉन्टेक्सचुअल, दैट मीन्स इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट एंड कल्चर। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचिंग में आता है सबसे पहले टीचर, टीचर कैसा होना चाहिए, उसको सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर साइकोलॉजी, क्या बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं और कैसे पढ़ना चाहते हैं, उसका साइकोलॉजी का गहन अध्ययन उनका होना चाहिए। नेक्स्ट, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट लॉजिकली, सॉरी,
एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट लॉजिकली, जो भी कंटेंट आपको डिलीवर करना है उसका ऑर्गेनाइजेशन करना लॉजिकली, ये टीचर का बेसिक रिक्वायरमेंट है। स्किल इन कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेट करते आना चाहिए, हर तरह के बच्चों से उनको डील करते आना चाहिए, होशियार बच्चों से, मस्तीखोर बच्चों से वगैरह वगैरह। सेंसिटिविटी टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर स्टूडेंट के इंडिविजुअलिटी पे, सेंसिटिविटी पे उनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, लर्नर कैसे होना चाहिए, रेडी टू लर्न, उसको लर्न करने की चाह होनी चाहिए, उसको पढ़ाई करने की, उसको ज्ञान प्राप्ति की चाहत चाहिए। नेक्स्ट, प्रायर नॉलेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रायर नॉलेज। तो ये प्रायर नॉलेज किसको होना चाहिए, टीचर को, लर्नर को, बोथ एंड नन। तो ये भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, मोटिवेशन होना चाहिए और कॉग्निटिव मैच्योरिटी होनी चाहिए। Asafel famous principle, the most important single factor influencing learning is what the learners already knows। तो ये किसने बताया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये क्यों बताया है, किस कंटेंट के ऊपर बताया है, ये भी आपको पूछा सकता है। देन कंटेंट, लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड, साइकोलॉजिकल मीनिंगफुल, सीक्वेंस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये कंटेंट होने चाहिए रिलेवेंट टू लर्नर्स लाइफ, उसके लाइफ के रिलेशन रिलेवेंट होने चाहिए, तो वो कोरिलेट कर पाता है। देन टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट सपोर्टिव होना चाहिए, वो रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, इंस्ट्रक्शनल एड्स मतलब रिसोर्सेज बराबर देने चाहिए, अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन, फ्रीडम टू क्वेश्चन एंड रिफ्लेक्ट, ये भी फ्रीडम देना चाहिए। देन इवेल्युएशन एंड फीडबैक, कंटिन्यूस असेसमेंट होने चाहिए, जैसे हम अभी 9 पीरियडिक असेसमेंट ले रहे हैं वैसा। देन फॉर्मेटिव फीडबैक, आउटकम बेस्ड इवेल्युएशन, फीडबैक फॉर द इम्प्रूवमेंट, ये सब होने चाहिए। तो यहाँ पे अपना ये 21st लेक्चर जो है वो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। 22nd लेक्चर एक 2-3 मिनट में वी आर गोइंग टू start that lecture. I am going to stop this recording so that the remaining students should will have the recording and they can learn accordingly. So signing off, your host Dr. Hiteshwar Lonare. We will meet within 1 or 2 minutes in the 22nd lecture.